करना है। हट गया चाची आओ, देखो देखो नाटक देखो, देखो देखो नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, देखो देखो नाटक देखो, नाटक देखो, आवाज बुलंद, नाटक देखो, आवाज बुलंद, नाटक देखो। और रुचि। नमस्कार दोस्तों, हम केपी ट्रेनिंग कॉलेज के प्रशिक्षणार्थी आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है योग का महत्व। क्या है दोस्तों? योग का महत्व। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बाबा को आगे करो। कैसे डिसाइड होगा बाबा आगे? ये जिसके भी समान दूरी लो। अभी तक ये नहीं चाहिए। क्या पे गाड़ी में आएगा। नाटक के पहले दृश्य की ओर। सास और बहू। बहू जी माँ जी, मेरा इनहेलर तो लाना। माँ जी क्या हुआ? आप आराम करिए। माँ जी इसे देखिए, दिन भर टीवी या मोबाइल, पढ़ाई में तो इसका जी ही नहीं लगता। आज जब देखो तब फास्ट फूड खाती रहती है। बिटिया क्या बात है, तुम पढ़ क्यों नहीं रही? अरे दादी, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता है, दिन भर सुस्ती छाई रहती है, और जब भी बुक खोलती हूँ पता नहीं कैसे मोबाइल में घुस जाता है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। अरे अरे भाग्यवान, क्या बातें चल रही हैं? अरे देखो ना, सोच में पढ़ाई में लगता ही नहीं है, इसीलिए मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी। हद पगली, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास? देखो बिटिया, तुम हर रोज जितना समय टीवी और फोन पे बर्बाद करती हो, अगर उतना ही समय योग और व्यायाम पे दो तो तुम शारीरिक रूप से चुस्त रहोगी और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहोगी। ये फोन के साथ सुस्ती की बीमारी आ जाती है, इसलिए रोज फोन पे टाइम बर्बाद करने से अच्छा है थोड़ा योग पे ध्यान दो। ठीक है दादाजी, अब से मैं रोज योग करूँगी। शाबाश बेटा। सबको योगा से है, कोई स्वस्थ न होगा। योगा 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 से ही होगा। हाँ, कोई खड़ा हो जाए। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं अपने नाटक के दूसरे दृश्य की ओर, पति और पत्नी। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? जल्दी आओ तो प्रॉब्लम, लेट आओ तो प्रॉब्लम। आज काम करते करते शरीर में दर्द हो गया और अब सर दर्द। आप कभी मेरे सुनते भी हो? मैं नहीं सुनता तुम्हारी। और नहीं तो क्या, इतने दिनों से बोल रही हूँ बाबूजी के साथ योगा करो, लेकिन नहीं, मेरी तो सुननी ही नहीं। देखो रात को सोते समय न्यूज, सुबह उठते ही न्यूज, जब देखो बस न्यूज न्यूज न्यूज। मैं तंग आ गई हूँ इस न्यूज से। अरे मेरी माँ, कल से पक्का योगा करने जाऊंगा। आइए मैं आप सबको बताती हूँ इनके रोज रोज के बहाने सुर्खियों में। कल लेट नाइट मूवी देखा, सुबह उठ नहीं पाया। सच में ऑफिस में काम तो बहुत है, इस वजह से नहीं उठ पाया। देर रात तक काम करता हूँ। कल ऑफिस में इतना काम था, थक गया। अब क्या ऑफिस का काम ना करूँ? रोज रोज योगा करने लगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है, अब मैं जॉब छोड़ दूँ। 7 से 8 बहुत लेट हो जाता है, मैं 6 से 7 वाला बैच ज्वाइन कर लेता हूँ। 6 से 7 तो कोई बैच ही नहीं है। एक काम करो, आप घर पे ही योगा कर लो। देखो, योगा का मजा तो बस बाहर ही है। अब भला रविवार को भी कोई योगा करता है क्या? एक तमाशा देख, तमाशा देख, तमाशा देख, इस मानव रूपी प्राणी का देख तमाशा देख, देख तमाशा देख, तमाशा देख, तमाशा देख, इस जंगल से संसार का देख तमाशा देख।
देख तमाशा, देख तमाशा, देख तमाशा, देख देख तमाशा देख। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अपने नाटक के तृतीय दृश्य की ओर। माँ, माँ, हाँ बेटा। माँ, आज न्यूज में देखा था कोई कोमल बाबा आए हैं जो सबकी समस्या चुटकियों में हल कर देते हैं। चलो हम भी अपनी समस्या उनके पास लेकर चलते हैं। कौन है वो, कौन है वो? आइए मिलते हैं महाप्रतापी महाज्ञानी कोमल बाबा से। कोमल बाबा की, कोमल बाबा की, कोमल बाबा की। आइए, जो भी जिसकी भी समस्याओं लेकर आइए, सभी समस्याओं के निवारक कोमल बाबा। आइए कोमल बाबा से मिलिए। कोमल बाबा की, कोमल बाबा की, कोमल बाबा की। प्रणाम बाबा, बाबा की जय हो। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बाबा रुको रुको रुको, हमारी खोपड़ी कुछ बोल रही है। तुम्हारे लगता है कमर में दर्द है बालक। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। बाबा ये कमर दर्द तो किसी दवा से जाता ही नहीं, कुछ उपाय बताइए बाबा। इस कमर दर्द का उपाय रुको हम पूछते हैं अपनी तांत्रिक खोपड़ी से। तुम्हारे लिए हमारे द्वारा स्पेशल निर्मित हिमालय की जड़ी बूटियों का ये तेल है, इसे खोपड़ी से। तुम्हारे लिए हमारे द्वारा स्पेशल निर्मित हिमालय की जड़ी बूटियों का ये तेल है, इसे रोज 4 बार लगाओ और कमर दर्द दूर हो जाएगी, कृपा बरसने लगेगी। बस हमारे इस पेटी का ध्यान रखना है ताकि हम तपस्या कर सके बालक। कोमल बाबा की जय, कोमल बाबा की जय, कोमल बाबा की जय, कोमल बाबा की। बाबा मेरी माता जी है। नमस्कार बेटा, नमस्कार। बताओ क्या समस्या है तुम्हें? बाबा मेरी उम्र हो चली है बाबा, और अस्थमा बीमारी भी हो गई है बाबा। बाबा कोई उपाय बताइए। तुम्हारी समस्या का इलाज है हमारे पास। हमारे द्वारा निर्मित हिमालय की जड़ी बूटियों से ये लड्डू खाओ। ये लड्डू ऑक्सीजनरेटेड है, तुम्हारे फेफड़े खुद ब खुद ऑक्सीजन जनरेट करने लगेंगे, तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी बालक। कोमल बाबा की, कोमल बाबा की। अरे कहाँ कहाँ, अरे चल हट डोगी, पकड़ो महाराज, खड़ा रखो कि पकड़ो। क्या सरकार, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर। चुप कर। ये बाबा पूरे देश को पागल बना रही है। नहीं भैया, हम किसी को बावला नहीं बना रहे भैया। बकवास हो, ले चलो इसको जेल में, ले चल डोगी को। मार भी दो। अरे माँ, ये तो कोमल बाबा नहीं, ढोंगी है, ढोंगी। हाँ डोगी है, अरे डोगी है। अब क्या करें? बाप बेटा ये तो ढोंगी निकले, अब तो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो माँ, चलो। ले जाओ गरीब। ढोंगीला बनना। ढोंगीला बनना, बन जाओ बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। आइए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलेंगे अपने नाटक के चौथे सीन की ओर। डॉक्टर ने बोला सुनो। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये मेरी माता जी। बताइए क्या तकलीफ है आप लोगों को? डॉक्टर साहब मेरी कमर में बड़ा दर्द रहता है और मेरी माता जी को अस्थमा है, और वो ढोंगी बाबा हमें अलग अलग उपाय बता रहा था। आप कुछ करिए इसका डॉक्टर साहब। अच्छा, मैंने आप लोगों को दवाई तो दी थी, लेकिन केवल दवाई से तो सब कुछ सही नहीं हो सकता है ना। योग, आप लोगों को योग करने की आवश्यकता है। योगा? योगा से क्या होगा? तो क्या आप सब योग के बारे में नहीं जानते हैं? अरे वही ना, जो सुबह सुबह टीवी पर हाथ पैर हिलाते रहते हैं। अब क्या हाथ पैर से भी बीमारियां ठीक होने लगी है? जी ठीक होती थी, होती है और होती रहेगी। भारत के नागरिक हो के आप सब योग के बारे में नहीं जानते, ये तो बड़े शर्म की बात है।
डॉक्टर साहब, अब ये कौन है? ये मेरी दोस्त है जो कि एक योगा एक्सपर्ट है। आज मुझसे मिलने आई थी और हम दोनों योग के बारे में ही बात कर रहे थे। जी हाँ, हम लोग यही बात कर रहे थे, कैसे नियमित योग से हर बीमारी का इलाज निकाला जा सकता है, चाहे वो कमर दर्द हो, शुगर, बीपी, अस्थमा, दिल की बीमारी या कोई अन्य समस्या। बस योग करने की देरी है। जब योग से सब ठीक हो सकता है तो दवाइयों की क्या जरूरत है? जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज है लोगों को दवाइयाँ देना, लेकिन नियमित योग करने से कोई बीमारियाँ आसपास नहीं आती है। हम लोग स्वस्थ रहते हैं, बल्कि हम खुद डिप्रेशन, माइग्रेन जैसे रोगियों को तो खुद दवाइयों के साथ साथ योग करने की सलाह देते हैं। आजकल तो लोग घर, ऑफिस और रिश्तों की वजह से तनाव में रहते हैं। वो धीरे धीरे मानसिक बीमारियों से घिरे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में योग की सहायता ली जा सकती है। योग से हर बड़ी से छोटी बीमारी का इलाज हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। नियमित योग से जीवन में संतुलन लाया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद मैडम जी। तो देखा आपने, आपको समझ में आ ही गया होगा कि योग ही है जीवन का सार, इसके बिना तो जीवन ही है बेकार। सबसे जरूरी है एक काम, योग करो नित सुबह शाम। करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्माननीय दर्शकगण को हमारा छोटा सा ये नाटक पसंद आया होगा। हमारे प्रीति की तरह ही आपके घर में भी कोई प्रीति होगी जिसके दिनचर्या की शुरुआत फोन और फास्ट फूड से होती है। न केवल प्रीति बल्कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत फोन से होती है और फोन पे ही जाके खत्म हो जाती है। और इस फोन के कारण अनेक बीमारियां हो रही हैं, जैसे माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि आंखों के चश्मे जो है उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिसको आज मैं बताना शुरू करूंगी तो आज का दिन कम पड़ जाएगा। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें नियमित योग करने की आवश्यकता है। योग के द्वारा ही हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। मुझे ये पता है कि आप लोगों को योग के बारे में पता है, योग से होने वाले लाभ के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन ये काम का प्रेशर, पढ़ाई का बहाना और ये जो आलस है वो हमें योग करने नहीं देता है। और अभी से हमें योग करने की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप लोग आज से ही योग करना शुरू करेंगे। और मैं इस आशा के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी कि एक भारतीय होने के नाते आप योग का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि भारत ने ही विश्व को योग से परिचित कराया था। धन्यवाद। आ जाओ बच्चे, ग्रुपिंग कर लेंगे। आ जाओ। सुनो, जितना वीडियो वगैरह लिया हो ना उसको सेव करके रखना, क्योंकि वेबसाइट में डालना। ए भाई और पास आओ। संजय आप ही आगे तो संदीप चलो आप लोग, चलो हम ले लेते हैं। चलो।